हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज नए लेक्चर में तीन टॉपिक की मेरिट डीमेरिट खत्म करनी है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, या जिसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी। आज भी पोस्ट करना है। आउटसोर्सिंग का ना बेस्ट एग्जांपल सिर्फ एक ही चीज है। मैंने ऑल्दो बहुत सारी बातें आपके साथ की थी जब इंट्रोडक्शन में आउटसोर्सिंग समझाया कि इंडिया में कितनी सारी इस टाइम इंडिया कैसे आउटसोर्सिंग हब है इस टाइम दुनिया का। तो वो रियल टाइम में डेटा ट्रांसमिट होता रहता है कॉन्टिनेंट्स ओवर कॉन्टिनेंट्स, चाहे क्लिनिकल एडवाइसेस हो, मेडिकल एडवाइसेस हो, टीचिंग हो, आईटी सेक्टर की कुछ काम हो, फिल्म एडिटिंग हो, पता नहीं क्या क्या इंडिया में आउटसोर्स होता है। लेकिन बेस्ट एग्जांपल वही, और याद भी रखना, इसी से सारी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी क्लियर हो जाती है। बेटा, बेस्ट एग्जांपल यही है कि पुराने टाइम में एप्पल पार्ट्स मैन्युफैक्चर करता था बेटा कैलिफोर्निया में, और चाइना के पास भेज देता था असेंबलिंग के लिए, और चाइना से बेटा असेंबल होकर वापसी एप्पल के पास जाता था कैलिफोर्निया, और वहां से एप्पल फोन बेचा करता था। पुराने सारे आईफोन में, शायद आईफोन 7S तक, बेटा हर एक आईफोन के पीछे लिखा होता था, दिस प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल आईएनसी कैलिफोर्निया बट असेंबल्ड इन चाइना। हर आईफोन पे लिखा होता था। ठीक है ना जी पुत्र? अब इसी से ही मैं सारी मेरिट डिमेरिट क्लियर कर दूंगा, सब सामने देखना। बेटा एक बात बताओ, आपने, एप्पल ने क्या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रखी है? चाइना में इन्वेस्टमेंट, असेंबलिंग प्लांट आपने लगा रखा है? आपने तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी। आपका नाम भी चमक रहा है बेटा दुनिया के सारे देशों में, इनफैक्ट चाइना में भी, और आपने इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करी। दूसरी बात, जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रखी अब्रॉड, तो बेटा क्या फॉरेन कोई एक्सपोजर आ सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर? बेटा एक्सपोजर भी कोई नहीं आ सकता आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दो मेरिट तो ये लगभग लगभग हर जगह पर कॉमन है। एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग में भी ये थी, लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग में भी ये थी, अभी भी यही है। कोई दिक्कत तो नहीं? इधर देखना, क्या बेटा दोनों कंट्रीज को, दोनों कंपनीज को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता होगा आउटसोर्सिंग की वजह से? दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। एप्पल को क्यों बेनिफिट मिलता है? बेटा आपने एक रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, एक रुपए की भी, और आपने अपने प्रोडक्ट असेंबल करा दिए। यही काम अगर आपको करना प्रोजेक्ट, करोड़ों रुपए लगेंगे। चाइना ने क्या कर रखा था, बहुत सारी मशीनरी लगा रखी थी आपके प्रोडक्ट असेंबल करने के लिए। आप खुद लगाते, करोड़ों रुपए लगा देते अपने देश में, आप उस करोड़ों रुपए लगाने से बच गए। बेटा चाइना को भी इस बात से बड़ा फायदा हुआ। क्यों? बेटा उन्होंने जो है असेंबलिंग के बहुत बड़े बड़े प्लांट लगा रखे थे, उनकी आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज हो गई। मान लो उन्होंने बेटा प्लांट लगा रखे थे जो एक साल भर में 1 करोड़ फोन असेंबल कर देते, पर उनके पास हार्डली ऑर्डर था 60 लाख 70 लाख का। अब वो 30 लाख 40 लाख की आइडल कैपेसिटी थी। जैसे ही एप्पल से उनको असेंबलिंग का ऑर्डर मिलने लगा, बेटा उनकी भी मौज आ गई। उनकी ये जो आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी अब यूज में आने लग गई। पहले खराब पड़ी हुई थी प्रोडक्शन कैपेसिटी, अब यूज हो रही है। तो मजे भी दोनों के ही आए। इसके अलावा बेटा चाइना जब इस प्रोडक्ट को असेंबल करके वापसी भेजता है, क्या ये वापसी भेजना एक्सपोर्ट नहीं कहलाता? बेचना एक्सपोर्ट कहलाता है या भेजना? भेजना। अगर आपने असेंबल करके फोन वापसी भेज दिया, आए तो थे एप्पल से पार्ट्स, गया फोन, बेटा ये एक्सपोर्ट है या नहीं? फटाफट से बताओ। ये एक्सपोर्ट की परिभाषा को बिल्कुल कवर करता है। पर अगर ये एक्सपोर्ट है, तो बेटा हर देश एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ ना कुछ बेनिफिट देता है, कुछ ना कुछ इंसेंटिव देता है। तो बेटा चाइना के इस कंपनी को जो भी असेंबल कर रही थी, उसको बेटा चाइना गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी दिए। ये हैं फायदे। क्लियर है सारे फायदे? बेटा एक बार फटाफट से पढ़ के इसको हम खत्म करते हैं। ठीक है जी बाबू। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पहले ये बताया गया कि तीन तरीके से हो सकती है। एक तरीका तो हो सकता है असेंबलिंग, जो भी चाइना वाला एग्जांपल चल रहा है। ठीक है जी। एक तरीका हो सकता है बेटा, आप बाकी सारे प्रोडक्ट इन हाउस बनाते हैं। मान लो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके सारे कंपोनेंट पार्ट्स इन हाउस बनाते हैं, एक सर्टेन कंपोनेंट आप बेटा आउटसोर्स कर देते हैं, किसी और से बनवाते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं, आप कार बना रहे हैं। यार कार तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे पार्ट्स यूज होते हैं।
आपने क्या किया, सारे पार्ट इन हाउस बनाए, लेकिन एक पार्ट को ना आपने बाहर से बनवाना शुरू कर दिया किसी और देश से, लेट सपोज की स्टीयरिंग या एसी या कुछ भी हो सकता है, टायर्स, बहुत कंपोनेंट है कार में डले। तो आउटसोर्सिंग में क्या क्या हो सकता है, आप बेटा अपने प्रोडक्ट का एक कंपोनेंट बाहर से बनवाने लग जाए, या तो ये हो सकता है सारे कंपोनेंट खुद बना के असेंबल बाहर से करवाने लग जाए, ये हो सकता है। तीसरा तरीका, आप कंप्लीट प्रोडक्ट ही बाहर से बनवाएं, बस अपना ठप्पा लगाएं और बेचना शुरू कर दें। जैसा कि बहुत सारी कंपनियों के लिए हवा भी उड़ जाती है, जैसे कि पतंजलि के लिए भी हवा उड़ी थी बीच में कि पतंजलि के पास क्या है, कुछ है थोड़ी, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं शुद्ध गाय का देसी घी, कुछ भी नहीं है। ये क्या करते हैं, एक फैक्ट्री से ही देसी घी बनवाते हैं, बस अपना ठप्पा लगाते हैं, बेच देते हैं। तो आउटसोर्सिंग तीनों तरीके से हो सकती है, एक कंपोनेंट बनवा लेना, या असेंबलिंग करवा लेना, या पूरा प्रोडक्ट ही बाहर से मैन्युफैक्चर कराया, बस अपना ठप्पा लगा के बेचो। ये लो, तीनों बातें पढ़ना फटाफट से, स्पीड बढ़ाकर। ठीक है, चुप पढ़ लिया तूने, ऐसा लगेगा ना भूल जाएगा सब कुछ। चलो जी, मेरिट्स पढ़नी शुरू करते हैं बेटा। बाबू, पहली मेरिट कहता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग परमिट्स द इंटरनेशनल फर्म टू गेट द गुड्स प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल विदाउट रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट इन सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटी। These firm make use of production facility already existing in the foreign country। सारी बात यही चल रही है बेटा, आप बिना फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करे इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी को यूज करते हो और अपने प्रोडक्ट बनवाते हो या असेंबल करवाते हो। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी फॉरेन कंट्री, ना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी ना एक्सपोजर आने वाला है। दूसरा पॉइंट यही कहेगा कि इसके ऊपर कोई एक्सपोजर नहीं आने वाला, पढ़ना, कोई रिस्क नहीं आने वाला, भाई मान जाओ। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आल्सो गिव एन एडवांटेज टू द इंटरनेशनल कंपनी ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड एट अ लोअर कॉस्ट, स्पेशली इफ द लोकल प्रोड्यूसर हैपन टू बी situated in a country in which have lower material and the labor cost। बेटा, अमेरिका ने ये काम चाइना क्यों ही चूज किया बेटा, अमेरिका को ऐसा क्या लगा कि चाइना ही चूज करना चाहिए और कुछ नहीं। बेटा, जिस टाइम हमारे देश की पॉपुलेशन 120 करोड़ थी ना, वो लगभग 125-130 करोड़ पर थे। ठीक है, और जब किसी देश की पॉपुलेशन इतनी होती है ना, लेबर कॉस्ट ना हद से ज्यादा कम होती है, क्योंकि कंपटीशन ही कंपटीशन है। ठीक है जी, भारत माता चौक पर जाके देखना सुबह के हालात क्या होते हैं। 10-11 बजे चले जाओ, जिस टाइम भैया उन्हें लग चुका होता है बस आज का काम तो सिमट गया, अब तो घर चले जाओ, कोई नहीं काम मिलने वाला। आप जाना वहां पर, बात करना, एक आदमी कहेगा मैं 400 में तैयार हूँ काम करने को अब बचे हुए दिन के लिए, दूसरा कहेगा मैं 350 में तैयार। जब किसी देश में इतनी लेबर भर के होती है ना, तो बेटा लेबर के रेट बहुत कम होते हैं। सेम चाइना में हालात है जैसे इंडिया में हालात है, हमारे से भी ज्यादा पॉपुलेशन रही है उनकी। तो इसी वजह से बेटा एप्पल ने चाइना ही चूज किया और उसको फायदा मिला, क्योंकि लेबर कॉस्ट इतनी कम है, मटेरियल कॉस्ट इतनी कम है कि भैया उसे असेंबलिंग कॉस्ट नील के बराबर पड़ती है। यही काम अगर वो अपने देश में कराता, लुट जाता, बर्बाद हो जाता। भैया यही काम अगर अपने देश में करा लेता ना अमेरिका, तो भैया एक डेवलप्ड नेशन का पार्ट हो। लॉ इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है कि आप पागल बन जाओगे। आपके यहाँ मिनिमम वेज एक्ट फॉलो होता है, अगर एक दिन भर किसी से काम करा लिया, $700 $800 पे करने कंपलसरी है। मिनिमम वेज एक्ट पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। और मैं कहूं एक आदमी ने एक दिन में 10 ही यूनिट असेंबल करी और $700 दिए, यानी कि $70 एक फोन को असेंबल करने के लिए, यानी कि ₹5600। और यही काम चाइना में करा दिया, ₹500 की लेबर है और 10 फोन असेंबल करे, ₹50। 5600 वर्सेस 50, हालात देख लो आप। दैट्स वाई उसने चाइना को चूज किया। ठीक है ना जी, क्लियर है बात। बेटा आगे बढ़ जाते हैं फोर्थ मेरिट की तरफ। कहता है लोकल प्रोड्यूसर इन फॉरेन कंट्री आल्सो गेन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग
if they have any idle production capacity, manufacturing job obtained on contract basis in a way provide a ready market for their product and ensure, but छोड़ो बाकी की बात तो बाबू घूम फिर के एडवांटेज यही है कि खाली इनको फायदा नहीं मिल रहा, आपको भी फायदा मिल रहा है, आपके पास भी तो आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, वो भी तो यूज होने लगी। ठीक है जी। और पांचवी बात वही होगी बेटा कि एक्सपोर्ट कंसीडर होगा तो आपके इंसेंटिव मिल जाएंगे। ठीक है जी, यही सारी बात लिखी हुई है कि आपको इंसेंटिव मिलेंगे। डन। लिमिटेशन की बात, पहली लिमिटेशन कहता है लोकल फर्म माइट नॉट एडहेयर टू द प्रोडक्शन डिजाइन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड दस कॉजिंग सीरियस प्रोडक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम टू द इंटरनेशनल फर्म। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है बेटा। बाबू अगर आपने असेंबलिंग के टाइप पर ठीक कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं किया या एप्पल की एक जो नॉर्म्स हैं उनका ध्यान नहीं रखा, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड, उनकी इमेज का ध्यान नहीं रखा, तो बेटा सीरियस डैमेज हो सकता है इनकी इमेज को इंटरनेशनल लेवल पे। आपने प्रोडक्ट असेंबल करा, जैसे कि चाइनीज प्रोडक्ट बहुत बदनाम है बेटा पूरी दुनिया में, आपने वैसे ही कंपोनेंट यूज करके कर दिया असेंबल। अब बेटा इंडिया मार्केट में आ गया ये फोन बिकने, और जब फोन बिका तो भैया असेंबलिंग जिस तरीके से हुई थी वो बहुत पुअर क्वालिटी थी, प्रोडक्ट खुल गया, और एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 20 50 100 जगह खुल गया और इंटरनेट पे बदनामी होनी शुरू हो गई। तो यार ये काम हो सकता है, ये लिमिटेशन आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप इनके नॉर्म्स को पूरा ना करो, इनकी पॉलिसीज को पूरा ना करो, तो बेटा परेशानी रहेगी। क्लियर है बात? ठीक है। सेकंड लिमिटेशन, वैसे सेकंड लिमिटेशन पढ़नी ही चाहिए, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कहता है लोकल मैन्युफैक्चरर इन अ फॉरेन कंट्री लूजेस इट्स कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिकॉज़ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्टली एज पर द टर्म्स एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात उल्टी कही हुई है इन्होंने। बेटा वो बात उल्टी कैसे है, इन्होंने ये बोल दिया कि आपका तो कोई कंट्रोल होता ही नहीं है, आप तो असेंबलिंग बिल्कुल वैसे ही करते हो जैसे इन्होंने स्पेसिफिकेशन लगाया, आपकी कोई मर्जी नहीं होती। जबकि राजर ऐसा कुछ होता नहीं, आपको पता ही है। इन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन दे भी दिया कि ऐसे करना वैसे करना, अगर इनके पास कोई टूल अवेलेबल नहीं हुआ ना, दूसरे टूल का यूज करके चलो बस कर दो, असेंबल कर दो। ठीक है ना जी। और लास्ट बात, ये तो खैर मैं बस यहीं पढ़ूंगा, यहीं क्लियर हो जाएगी। कहता है लोकल फर्म प्रोड्यूसिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट फ्री टू सेल द कॉन्ट्रैक्टेड आउटपुट एज पर इट्स विल, इट हैज टू सेल द गुड्स टू द इंटरनेशनल कंपनी एट द प्रीडिटरमाइंड प्राइस। अच्छा एक बात बताओ, चाइना की इस कंपनी की मर्जी है कि असेंबल करने के बाद जिसको मर्जी बेच दे आईफोन? अरे भाई सिर्फ असेंबलिंग के लिए आया, मालिक नहीं बन गए। किसको देना पड़ेगा, वापसी करना पड़ेगा एप्पल को, एप्पल जिसको चाहेगा उसको बेचेगा और मनमाने प्राइस पे। आपकी कोई मर्जी नहीं है, जिसको मर्जी बेच दो। क्लियर? आपको तो आपके असेंबलिंग के पैसे मिलेंगे, सर्विस के पैसे, दैट्स इट। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर। डन आउटसोर्सिंग। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ज्वाइंट वेंचर। बाबू ज्वाइंट वेंचर अगेन करने के तीन तरीके हैं। ठीक है जी, पहले मैं तरीके समझा रहा हूं, फिर एडवांटेज लिमिटेशन। ज्वाइंट वेंचर के बारे में इंट्रोडक्शन दे चुका हूं मैं पहले से ही। बेटा तीन तरीके कौन से हैं? सबसे पॉपुलराइज है बेटा तीसरा तरीका। ठीक है जी। पहला तरीका क्या है, एक फर्म थी मान लो इंडिया में मारुति, और एक फर्म थी फॉरेन की सुजुकी। आप बेटा इंडिया आए, आपने हैंडशेक किया मारुति से। एक तरीका तो ज्वाइंट वेंचर का ये होता कि आप नाम मारुति ही रहने देते और इस कंपनी के 50% शेयर खरीद लेते। ठीक है जी, तब भी पार्टनरशिप हो जाती। एक तरीका ये था कि आपने मारुति को इस बात पे एग्री कर दिया कि ये नाम मारुति खराब है, हमारा ही नाम आगे बढ़ने दो, एक नई कंपनी इंडिया में बनाते हैं, नाम रखते हैं सुजुकी, आप भी 50% शेयर खरीद लो, हम भी 50% शेयर खरीद लेते हैं। ठीक है जी। बाबू ऑब्वियसली आप मानते होंगे कि अगर सिर्फ मारुति नाम रहेगा तो सुजुकी को दर्द होगा, सुजुकी का नाम रहेगा तो मारुति का नाम खत्म हो जाएगा, मारुति को दर्द होगा। बेस्ट तरीका क्या था, आपने एक नई फर्म बनाई, नाम रखा मारुति सुजुकी, दोनों कंपनियों ने 50-50% शेयर खरीद लिया। मैंने पहले ही कहा है तीसरा तरीका बेस्ट है, किसी का भी नाम पीछे नहीं रहेगा उसमें। क्लियर है ना जी बात? ठीक है, ज्वाइंट वेंचर करने के तीन तरीके हैं। अब बेटा एडवांटेज और लिमिटेशन क्या है, फटाफट से उसकी तरफ चलते हैं। ये पढ़ना बेटा, ज्वाइंट वेंचर करने के तीन तरीके, मैंने तीनों तरीके बता दिए, फटाफट से पढ़ो। मैं ना बहुत इंटरप्ट हो रहा हूँ भाई, अलग अलग लेवल पे, इसे छोड़ दो। तीनों तरीके क्लियर। अब वो एडवांटेज की बात करते हैं।
बेटा एडवांटेज की बात तो ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे आप ऐसे। एक प्रोजेक्ट है 10,000 करोड़ का, अकेले करने में दिक्कत है, साथ ही एक फर्म मिला ली, अब भैया बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो इसलिए। आपके भी 5,000 करोड़ लगे, उसके भी 5,000 करोड़ लगे, हो गया ना काम इसलिए। दूसरी बात, आपको फॉरेन मार्केट भी मिल गई कम पैसों में। सुजुकी एंगल से सोचो, इंडिया आई उसके लिए तो इंडिया फॉरेन ही है, आपको फॉरेन मार्केट मिल गई कम पैसों में, अकेले सेटअप करना पड़ता सब कुछ, तो भैया बहुत दिक्कत थी, बहुत पैसे लगते। कम पैसे लगे, काम भी सेटअप हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली यहां से भी एडवांटेज पढ़ा रहा हूं, अगर यहां से याद ना रहे तो बेटा थर्ड चैप्टर में भी ज्वाइंट वेंचर है, वहां से भी एडवांटेज लिखी जा सकती है। चलो खैर फिलहाल पढ़ देते हैं। कहते हैं सिंस द लोकल पार्टनर आल्सो कंट्रीब्यूट टू द इक्विटी कैपिटल ऑफ सच अ वेंचर द इंटरनेशनल फर्म फाइंड इट फाइनेंशियली लेस बर्डनसम टू एक्सपेंड ग्लोबली। मैं भी यही बता रहा था आपको बेटा, क्योंकि लोकल पार्टनर भी कंट्रीब्यूट करता है पैसे, मारुति ने भी कंट्रीब्यूट करे और आप सुजुकी इंटरनेशनल फर्म आपने भी कंट्रीब्यूट करे, नाम आपका भी चमकना शुरू हो गया, फॉरेन मार्केट कम पैसों में मिल गई आपको फॉरेन मार्केट। सेकंड वन, लार्जर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये मैंने बात बता दी। ठीक है जी। तीसरी बात बेटा, इसमें यही लिखा हुआ है कि लोकल पार्टनर को ना लोकल मार्केट की सारी समझ होती है, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की भी, सारी लॉस की भी, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सुजुकी ने मारुति के साथ हाथ मिलाया, मारुति को इंडिया के लॉ नहीं पता या इंडियन कस्टमर का टेस्ट नहीं पता, सब कुछ पता है ना, इसका एडवांटेज सुजुकी को कहीं ना कहीं तो मिला ही है। ठीक है, last one, in many cases entering into a foreign market is very costly and risky. This can be avoided by sharing cost or risk with local partner under joint venture agreement. बाबू बिल्कुल सिंपल सी मेरिट ये है लास्ट वाली, कहते हैं कई बार फॉरेन मार्केट में लाना बहुत मुश्किल भी होता है, बहुत पैसे भी इन्वॉल्व करता है, बहुत रिस्की भी होता है। आपके साथ अगर कोई लोकल पार्टनर आ गया तो रिस्क तो बट गया ना आपका। लिमिटेशन बढ़नी शुरू करो जी बाबू, दो ही लिमिटेशन है। सबसे पहले दूसरी लिमिटेशन बेटा, डुअल ओनरशिप में ना बड़ी परेशानी रहती है। देखो या तो ये हो कि एक कंपनी के पास 51% है, दूसरी के पास 49 है, कहानी बिल्कुल क्लियर है, आपकी मेजोरिटी है, आपका रूल चलेगा। ठीक है जी। कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी अगर दोनों कंपनी के पास 50% हो और एक किसी चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाए, वे सेटलमेंट ही नहीं हो सकती, लड़ते रहो बैठ के और बाद में अलग हो जाओ, यही होगा ना। तो ये एक लिमिटेशन है, ये बात लिखी हुई है सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे बात क्या लिखी हुई है, पहली लिमिटेशन क्या है बेटा, जब इंटरनेशनल फर्म लोकल पार्टनर के साथ आगे बढ़ती है काम को लेकर, तो उसको ना बहुत हद तक ट्रेड सीक्रेट और टेक्नोलॉजी शेयर करनी पड़ता है। भैया सुजुकी इंडिया में आई, आपको पता है इंडिया में टेक्नोलॉजी तो बहुत बहुत अच्छी रही नहीं है, मारुति के पास भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी जब अकेले काम करती थी। शेयर किसने करी टेक्नोलॉजी, सुजुकी ने शेयर करी। अब कल को अगर आप अलग हो जाओगे तो मारुति के पास सारे ट्रेड सीक्रेट आपके आ चुके। क्लियर है ना जी बात, आगे बढ़े। उसके बाद बेटा कहानी शुरू होती है हॉली ऑन सब्सिडरी कंपनी पर। पता ही है ना हॉली ऑन सब्सिडरी क्या, कल इंट्रोडक्शन दिया। इंडिया में कंपनी रजिस्टर्ड करी, 100% शेयर खरीद के बैठ गए फॉरेन से, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल दिया था। ठीक है बाबू, पहले एडवांटेज पढ़ना शुरू करेंगे। दो ही एडवांटेज है। पहली एडवांटेज कहता था पेरेंट कंपनी इज एबल टू एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर इट्स ऑपरेशन इन फॉरेन कंट्री। बेटा 100 के 100% कंट्रोल आपका है, ज्वाइंट वेंचर तो नहीं है ना 50-50। यूनिलीवर का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 100% कंट्रोल है। ठीक है जी। दूसरी बात कहता है ऐसे सिचुएशन में आपको कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं शेयर करना, कोई टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करनी। भाई ज्वाइंट वेंचर में सुजुकी को करनी पड़ रही है मारुति के साथ, यहाँ तो यूनिलीवर भी आप हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आप हो, किसके साथ ट्रेड सीक्रेट शेयर कर रहे हो, किसके साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हो, हो ही आप, जब कुछ शेयर नहीं करना। ठीक है। लिमिटेशन में बेटा एक लिमिटेशन ये होगी कि बेटा क्योंकि 100% पैसे आपके लगे हैं तो अगर लॉस हुआ सारा आपका है। दूसरी लिमिटेशन ये होगी 100% पैसे आपको लगाने हैं बेटा, ये कोई स्मॉल बिजनेस और मीडियम स्केल बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी चाहिए हो तभी आपके लिए सुटेबल है। तीसरी बात बेटा, बहुत सारी कंट्री परमिट नहीं करती हॉली ऑन सब्सिडरी सेटअप करना, जैसे कि मैंने कल भी बोला था चाइना परमिट नहीं करता, चाइना में कोई भी हॉली ऑन सब्सिडरी नहीं बना सकता, इंडिया में बना सकते। यही तीन लिमिटेशन लिखी गई और खत्म हो गया ये टॉपिक। कल से आएंगे एक्सपोर्ट प्रोसीजर शुरू करेंगे। रखते आज के लिए इतना ही है।